का नाम है परमाणु की संरचना, जिसको कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, जिसमें हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में देखेंगे। साथ में यहाँ पे कुछ मॉडल भी देखेंगे परमाणु के संबंध में, जैसे कि जे थॉमसन मॉडल। आप लोग यहाँ पे और भी देखेंगे, नील्स बोर का थ्योरी इसमें हो जाता है, और भी बहुत सारे इसमें साइंटिस्ट होते हैं, उन सभी का जो मॉडल होता है उसको ब्रीफ में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका हो गया रसायन विज्ञान का। आगे मूव करते हैं तो ये आपका हो गया जीव विज्ञान, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे टिश्यू, जैसे यहाँ पे जीवन की मौलिक इकाई जो है, इसमें हम लोग कोशिका की संरचना को देखेंगे, कार्य उनकी कोशिकाओं को अध्ययन करेंगे। उत्तक, जिसको हम टिश्यू कहते हैं, पौधे और जंतुओं में किस प्रकार के उत्तक होते हैं, वो किस प्रकार से फंक्शंस करते हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है। तो दूसरे अध्याय में हम लोग ये सब देखने वाले हैं। तीसरे अध्याय में हम लोग डिस्कस करेंगे जीवों में विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीवों का हम लोग क्लासिफाई करेंगे, 5 जगत जो सिस्टम है उसको भी देखेंगे, तथा साथ में विभिन्न समूहों की हम लोग क्वालिटी यानी कि विशेषताओं को भी जानने का प्रयास करेंगे। चौथा अध्याय आपका है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, वाई डू वी फॉल इल। रोगों का कारण यहाँ पे जानेंगे, उनके प्रकार को, और साथ में उनके रोकथाम के उपाय को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पांचवा है प्राकृतिक संसाधन। तो इस अध्याय में हम लोग डिस्कस करेंगे पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों को किस प्रकार से संरक्षित किया जाता है, उसको किस प्रकार से सतत हम लोग उपयोग में ला सकते हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट आपका यूनिट जो है खाद्य संसाधनों में सुधार, इसमें कृषि विधियां, पशुपालन और अन्य प्रकार के उत्पादन में वृद्धि का जो उत्पादन होगा उसमें वृद्धि के हम लोग उपाय को जानने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार से यहाँ पे किसी भी वस्तु का, किसी भी सामग्री का, किसी भी खाद्य पदार्थ का जो उत्पादन होता है उस उत्पादन को किस प्रकार से हम लोग बढ़ा सकते हैं, कृषि की कौन कौन सी यहाँ पे पद्धति होनी चाहिए, ये सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका जीव विज्ञान में टोटल आपका 6 अध्याय है। रसायन विज्ञान में अगर देखा जाए तो आपका 4 अध्याय हो गया, और फिजिक्स में अगर देखा जाए तो इसमें आपका 5 अध्याय हो गया। ये तमाम आपका सारे टॉपिक से लेकर के आपको देखा जाए तो इसमें 5 और कितना हो गया, 5 और 4 9 और 6 15, टोटल 15 अध्याय हैं। इस 15 अध्याय से आपका एक कंप्लीट 9th क्लास का सिलेबस, आपका सिलेबस यानी कि साइंस का पोर्शन आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं बाकी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।